हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर्स पे। तो आज हम लोग हिस्ट्री का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो क्वेश्चन है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के का संक्षिप्त विवरण दे। कह रहा है जो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त में क्या करना, हमको विवरण देना है ना। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। ये हिस्ट्री का 7वां क्वेश्चन है। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स का, है ना। बिल्कुल एक छोटा छोटा पार्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। उसका उत्तर आप अपने भाषा में देखने के बाद लिख सकते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन क्या था कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। ठीक है, और स्वतंत्रता आंदोलन क्या था इसके बारे में आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है यूनान का अपना गौरव में अतीत रहा था। कह रहा है जो यूनान है ना, इसका एक अपना गौरवपूर्ण समय था। ठीक है, अपने आप में जो यूनान है ना, एक अलग पहचान रखता था। ठीक है, शुरुआत से कह रहा है जिसके कारण उसे पश्चात इतिहास का स्रोत माना जाता था। बता रहे ना, इसको बहुत पहले से ही इसका अपने आप में इसका जो इतिहास है ना, वो गौरवमय है। ठीक है, आगे है यूनानी सभ्यता की साहित्य के प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत थी। हम लोग चिकित्सा, विचार, दर्शन, कला के बारे में नहीं जानते थे ना, उस समय यूनान के लोग ये सब चीज से भली भांति परिचित थे। ठीक है, तो सोचिए उन लोगों को कितना गर्व होता होगा अपने इतिहास पे। करा पूर्ण जागरण के काल में इनसे प्रेरणा लेकर पश्चात देशों ने, अब देखा उनसे प्रेरणा लिया, किससे? यूनान से, है ना। यूनान से जो अन्य देश थे ना, उनसे क्या लिया? प्रेरणा लिया कर अपनी तरक्की शुरू की। इनसे मतलब कि प्रेरणा लेकर वो अपना तरक्की क्या किया? शुरू किया, अन्य देश। ठीक है, परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की के अधीन था। अब देखो, जो यूनान है वो अपने आप में एक अलग पहचान रखता था, विकसित था। हम लोग कला, दर्शन, शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान को हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन यूनान के लोग जानते थे। अब देखा जाए तो यूनान से दूसरे लोग प्रेरित हो रहे थे, दूसरे देश प्रेरित हो रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह था यूनान जो है ना, वो तुर्की के अधीन था। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो किसके अधीन था? वो तुर्की के अधीन था वो। ठीक है, तुर्की के अधीन था। कौन? यूनान, है ना। इतना विकसित, दूसरे को प्रेरणा दे रहा है, फिर भी वो किसके अधीन है? तुर्की के अधीन था वो। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी। कह रहा फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ 1789 में, ठीक है, फ्रांसीसी का जो राज्य क्रांति हुआ 1789 में, उससे प्रेरित हुआ कौन? यूनान के लोग। उनके अंदर एक भावना जागा, ठीक है, एक इमोशंस जागा, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर उनकी पहचान एक थी। कह रहा है कि वहां पर भेदभाव तो था नहीं, वहां विभिन्नता तो था, जहां धर्म, जाति, संस्कृति के आधार पर विभिन्नता था, लेकिन उनकी पहचान एक था। ठीक, जैसे हम लोग भारत में रहते तो भारत में कई धर्म, जाति, समुदाय के लोग रहते, लेकिन हम लोग एक स्वर में बोलते कि हम क्या हैं? तो भारतीय, है ना। एक स्वर में क्या बोलते? हम लोग भारतीय है। भले हम लोग का विभिन्नता हो, जाति धर्म अलग अलग हो, तो उसी प्रकार यूनान में भी था। उनका धर्म, जाति और संस्कृति अलग था, लेकिन उनकी पहचान क्या था? एक था, कि वो यूनानी कहलाते थे। तुर्की शासन से अलग होने के लिए आंदोलन की शुरुआत हुआ। जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ 1789 में, तो यूनानी लोग उससे प्रेरित हुआ
उनके अंदर एक भावना जागा, हमें भी एकजुट तो पहले थे, लेकिन एक जब भावना जाएगा ना, तो उन लोगों के मन में एक आया कि हमको अब यूनान सॉरी तुर्की से क्या होना है, अब अलग होना है। ठीक है, अब तुर्की के शासन के अंदर हम नहीं रहेंगे। कर वही आंदोलन शुरू हुआ कि तुर्की शासन से हम क्या होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने हितोरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना की। कर इसके लिए उसने क्या किया, एक संस्था बनाया हितोरिया फिलाइक नामक, कहां तो ओडसे नामक स्थान पर। इसको ध्यान रखिएगा, एक संस्था बना हितोरिया फिलाइक, कहां पे तो ओडसे नामक स्थान पर। और इसका उद्देश्य क्या था, तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना। ठीक, उसे क्या बनाना, स्वतंत्र बनाना। फिर कहता है कि क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान ने शक्तिशाली मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था। ये जो मध्यम वर्ग होता है ना, उसमें पढ़े लिखे लोग आते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, है ना, शिक्षक, ये सब आते। ठीक कहता है, इनसे एक संस्था बना हितोरिया फिलाइक, कहां तो ओडसे नामक स्थान पर। और क्यों बना, इसका जो उद्देश्य था ना, वो तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र राष्ट्र बनाना था। जो पहले किसके अधीन था, वो तुर्की के अधीन था। अब तुर्की से हमको क्या होना था, स्वतंत्र होना था यूनान को। इसीलिए हितोरिया फिलाइक नामक संस्था बनाया। और उसके बाद क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था। अब उसका जब आंदोलन शुरू हुआ तो उसका नेतृत्व करने वाला कोई होना चाहिए, है ना, जो उस आंदोलन को लीड कर सके, नेतृत्व कर सके। तो उस समय एक मध्यम वर्ग का जन्म हुआ। ठीक है, जो आंदोलन को आगे की ओर बढ़ा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, यूनान सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याय था। कह रहा है जो यूनान था ना, वो सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत था वो। ठीक है, यूनान जो था वो सारे यूरोप वासियों के लिए क्या था, वो प्रेरणा स्रोत था, उससे लोग सीखते थे। इंग्लैंड की महान कवि लॉर्ड बायरन, ठीक है, लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए थे। कह रहा है जो लॉर्ड बायरन थे, है ना, वो इंग्लैंड के महान कवि थे। लॉर्ड बायरन कौन थे, तो इंग्लैंड के महान कवि थे। और यूनान की स्वतंत्रता के लिए वो यूनान में ही वो शहीद हो गए थे। और रहने वाले कहां के थे, इंग्लैंड के थे लॉर्ड बायरन, है ना। कह रहे इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी। अब बताइए, दूसरे देश का लोग किसी दूसरे देश के लिए शहीद हो रहा है, तो वहां तो फिक्स है कि लहर जो है ना, स्वतंत्रता की भावना या फिर राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज्यादा जागृत होगा। ठीक है, करा उधर रूस भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधार था। करा उधर रूस भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधार था। अब वो भी करा, रूस भी फेवर में था, किसके फेवर में, तो यूनान की फेवर के भी क्या हो जाए, स्वतंत्रता इसको मिल जाए, ये फ्री हो जाए, किससे, तो तुर्की से, है ना। आगे है, यूनान में विस्फोटक की स्थिति तब बन गई जब तुर्की शासन द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह से कुचलना शुरू किया। अब करा देखो, जो तुर्की था, तुर्की का जो शासन था, यूनान में जो स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था, उससे जुड़े जितने लोग थे ना, उनका दमन करना वो शुरू कर दिया। ठीक है, उन्हें दमन कहने का अर्थ हुआ उनको मतलब कि कुचलना शुरू कर दिया। ठीक है, एकदम जो भी आंदोलन से जुड़े थे उनको हटाना शुरू कर दिया, मारपीट शुरू हो गया। ठीक है, 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिम्पसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया।
कह रहा है 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिप सिलांटी के नेतृत्व में, कब 1821 ईस्वी में आंदोलन शुरू हुआ। रूस का जार अलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से तो यूनानी राष्ट्रीयता के पक्ष में था, परंतु ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी शासक ठीक है मेटरनिख के दबाव के कारण खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। कह रहा रूस का जार जो जार था, मैंने जार का अर्थ होता है शासक, ठीक है क्या, शासक या फिर सम्राट, है ना। जो रूस का जो सम्राट था अलेक्जेंडर, कह रहे वो तो व्यक्तिगत रूप से तो यूनान को समर्थन कर रहा था, लेकिन उसको डर था किससे, तो ऑस्ट्रिया का जो प्रतिक्रियावादी शासक कौन था, मेटरनिख, उससे भी अंदर अंदर डर भी रहा था। वो खुलकर यूनान को समर्थन भी नहीं कर रहा था, ठीक है, लेकिन अंदर से व्यक्तिगत रूप से पर्सनली रूप से वो समर्थन कर रहा था। लेकिन ऑस्ट्रिया का भय, डर, वहां का जो चांसलर था मेटरनिख, उससे वो डर भी रहा था, वो खुलकर उसके साथ भी नहीं दे रहा था। कहता जब नया जार निकोलस आया तो उसने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। अब कह अलेक्जेंडर की जगह पर नया जार बना, कौन, जार निकोलस, ठीक है, तो खुलकर किसका समर्थन करने चला गया, तो यूनान का, ठीक है, किसका, यूनान का। यही से स्वतंत्रता का जो आंदोलन है ना वो उग्र हो गया। वही लिखा 1832 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। अब कह रहा है यूनान जो है ना स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो 1832 में। 1832 में क्या बन गया, वो स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। स्वतंत्र किससे हुआ, तो वो तुर्की से हुआ था। कह रहा है बवेरिया के शासक ओटो का स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। अब यूनान का राजा कौन बना, तो कौन बना, बवेरिया के शासक ओटो, है ना, वो यूनान का शासक बन गया, राजा बन गया। कब, 1832 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यूनान जो है वो स्वतंत्र कब हुआ, तो 1832 में। और इसका शासक कौन बना, तो ऑटो, वो कहां का था, बवेरिया का शासक बना, ठीक है। तो ये था यूनान का स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में विवरण। हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। इसमें ओवरऑल देखा जाए तो हमने ये देखा कि जो यूनान था वो अपने आप में बहुत अलग एक पहचान रखता था, उससे दूसरे लोग मतलब कि प्रेरणा लेते थे, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य का बात ये था कि दूसरे देश उससे तो प्रेरणा, दूसरे देश के लिए वो प्रेरणा स्रोत तो था, लेकिन वो तब भी तुर्की के शासन के अंतर्गत था, ठीक है। लेकिन वहां भी अनेक विभिन्नताएं थी, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, लेकिन उनका पहचान एक था, क्या था, वो यूनानी थे, ठीक है। तब इसके समर्थन में कई लोग आए, संगठन बना, हितोरिया फिलायक, कहां बना, तो ओडसे नामक स्थान पर। वहां एक वर्ग का जन्म हुआ जिसको हम लोग मध्यम वर्ग कहते हैं। वही स्वतंत्रता आंदोलन को आगे की ओर ले गया। इसमें आता है रूस का जार, है ना, अलेक्जेंडर, वो व्यक्तिगत रूप से यूनान का तो समर्थन करता था, लेकिन जो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख था उसके दबाव के कारण वो पूर्ण रूप से यूनान का समर्थन वो नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर जार निकोलस आया तो वो खुलकर यूनान का समर्थन करने लगा। तब जाकर 1832 ईस्वी में यूनान क्या हो गया, एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया। ये था यूनान का स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण। हमें आशा है कि ये सब बातें आपको समझ में आई होगी। अगर बातें समझ में आई है तो वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लिंक को स्टेटस लगाइए और वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इससे ही इसी तरह के वीडियो आपको
आती रहेगी। ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, मात्र 3 से 4 मिनट में, मैक्सिमम 5 मिनट में हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे। जो भी थोड़ा समझने लायक हो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, मैक्सिमम 15 मिनट, है ना। इसको देखने के बाद इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है पहले। ठीक है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दिया, आपके बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा था, इसीलिए क्वेश्चन को लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।